सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जो भी चैनलाइजिंग और डाउनलोड मैसेज है उसके ऊपर हम आज रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। सो उससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो आप उनके अकॉर्डिंग फीस को पे कर सकते हैं। एंड अर्जेंट रीडिंग चाहिए तो 24 घंटों के अंदर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अपने कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। सो आज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड और चैनलाइजिंग हो रहा था ये कि कुछ लोग या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ये इतने ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी लाइफ में। जो इनकी परेशानी का ये कारण है, ये लोग दूर से बैठे बैठे देख रहे हैं, आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं, या यूं कहें कि आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी जो परेशानी है कि आप वैसा जीवन क्यों नहीं भोग रहे, आप अपने जीवन में वैसे कष्टों को क्यों नहीं भोग रहे जैसा कष्ट ये आपको देना चाहते थे, या जैसा ये चाहते थे कि आप इस प्रकार के कष्टों को भोगें। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली लाइफ में यूनिटी क्यों है, या अगर मैरिड कपल्स हैं तो आपके मैरिड लाइफ में इतना प्यार मोहब्बत क्यों है, या कुछ लोगों को आपके बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके बच्चे क्यों शाइन कर रहे हैं, आपके बच्चे क्यों ग्रो कर रहे हैं, आप फिनेंशियली इतने अबंडेंट क्यों हैं, या और भी चीज़ें जो वो लोग नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में सार्थक हो, और वो चीज़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं सार्थक हो रही है। सॉरी गाइस, कोई आ गया था। सो ये चीज़ इन लोगों को, या एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। टैरो से हम रीड करेंगे, तो ये फाइंड आउट हम करेंगे, बेटा आराम से। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दूर बैठे बैठे किलस रहे हैं, कलप रहे हैं, ये क्या चाहते हैं। इससे भी अगर अलावा कुछ चाहते होंगे तो वो हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे कौन से लोग आपके अराउंड है जो दूर बैठे बैठे कलप रहे हैं, किलस रहे हैं, कि उनके अकॉर्डिंगली आप प्रॉब्लम्स में नहीं फंस रहे हैं ना, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके हिसाब से आप कष्टों को नहीं भोग रहे, दुखी नहीं हो रहे, जितना वो आपको रोता हुआ देखना चाह रहे हैं उस लेवल तक का आप नहीं रो रहे, आप तो उनको खुश नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ उनकी प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैनलाइजिंग मैसेजेस से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस मुझे आज रिसीव होंगे वो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगी, और ये ब्यूटीफुल टैरो का डेक, इससे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इस चैनलाइजिंग मैसेज से रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आनी है। सबसे पहला कार्ड गिर के आया, दी हाई प्रीस्टेस। दी हाई प्रीस्टेस, गॉडेस ऑफ द मून, मदर फिगर फीमेल, मदर फिगर फीमेल। और इस फीमेल की निशानी क्या है आप खुद देख लीजिए। ये स्पिरिचुअल हैं और ये टोने टोटकों में बहुत माहिर हैं। हाई प्रीस्टेस पुजारन होती है ना, टोने टोटके में बहुत माहिर हैं, रिचुअल्स करने में बहुत माहिर हैं, इनको बहुत ज्ञान है चीज़ों का। खास करके दी हाई प्रीस्टेस मून की एनर्जी, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, ग्रहण पे किस तरीके के रिचुअल्स करने हैं, कैसी मैनिफेस्टेशंस करनी है, कौन से टोने टोटके करने हैं, ये इन चीज़ों में ये माहिर है, ये एक्सपीरियंस लेडी है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर चुकी है। जबकि इसको ये नहीं पता कि ऐसी चीज़ें करने से हम अपनी कुंडली में, अपने ग्रहों में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चंद्र दोष को उत्पन्न कर लेते हैं, और चंद्र खराब तो इंसान मानसिक लेवल पे भी आगे जाके मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, एकदम से सडन ये मेंटल का अटैक पड़ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इस तरीके की बड़ी बड़ी बीमारियां एंड में जाके इस फीमेल को लग सकती हैं। इस मूर्ख महिला को ये नहीं पता कि मैं चंद्र की एनर्जी का मिसयूज ना करूं।
ठीक है, बट कोई नहीं, वो इसके फिर कर्माज हैं, हमें मर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। बट सबसे पहले आपकी कार्ड में उछल के ये हाई प्रिस्टेस आई है। मदर फिगर कोई फीमेल है आपकी लाइफ में जो दूर से बैठ के बहुत ज़्यादा किलसती है जब उसको ये पता चलता है कि आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा एबंडेंट और खुशी से जी रहे हैं। इस मदर फिगर फीमेल के अलावा भी अगर कोई है तो प्लीज़ बताया जाए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आगे ना ये एनर्जी, ये देखिए, ये आगे ना एनर्जी कि ये लोग या ये पर्टिकुलर लोग, ये एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं कि आप सारी रात सो ना पाएं, आप रोते रहें, ऐसे ही अपनी मौत मांगे, मतलब इतने दुखी हो जाएं कि अपनी मौत मांगे, और आप और ज़्यादा ग्रो करते हैं, अच्छा सा जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में सब सेटल हो जाता है ना। तो इस चीज़ से ये फीमेल बहुत ज़्यादा परेशान है। ये रातों को सो नहीं पाती गाइस, लुक एट दिस कार्ड। ये रातों को सो नहीं पाती है, इस तरीके से आपकी अबंडेंस देख के परेशान है। एंड कहीं ना कहीं इस फीमेल ने आपके जीवन में दुख लाने के लिए, परेशानी लाने के लिए किसी को पैसे देके कोई रिचुअल करवाया, तो हुआ क्या कि ये चीज़ इसी पे ही बैकफायर हो गई, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या नजर आ रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी तो इस फीमेल से बर्दाश्त होती ही नहीं। यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये फीमेल को सर से लेके पैर तक पैसा चाहिए था, बट वो पैसा कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, या इसको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इतना धन है। इस धन को ब्लॉक करने के लिए भी इस फीमेल ने रिचुअल्स करे थे। हुआ क्या? वो बैकफायर हो गया, वो बैकफायर हो गया, जिससे ये महिला जो है बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। ये महिला बहुत लालची है। जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया है। इस महिला की एक और निशानी है, अगर ये मदर फिगर है या कोई और भी फीमेल है, ये बहुत ज्यादा जब इसको ये तरह की कष्ट होते हैं, इस तरह की परेशानी होती है, तो ये न्याय की डिमांड करती है। ये ऊपर वाले से न्याय मांगती है कि मेरे साथ कब न्याय होगा, क्योंकि इसको आपका दुखड़ा देखना है, आपका डाउनफॉल देखना है। और जस्टिस का कार्ड पहली बार शायद मेरी हिस्ट्री में, टैरो की हिस्ट्री में, मुझे नहीं याद कि किसी भी रीडिंग में जस्टिस का कार्ड कभी भी रिवर्स में आया हो। लेकिन आज इस शत्रु महिला की एनर्जी देखिए कि मेरे कार्ड्स में जस्टिस की एनर्जी रिवर्स आई है। मुझे नहीं ध्यान कि कभी भी जस्टिस या जजमेंट का कार्ड मेरी रीडिंग में रिवर्स आया हो, बाकी फिर भी आए हैं, बट ये कार्ड कभी नहीं आया। कर्मा का कार्ड कभी रिवर्स में नहीं आया, तो ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है। कर्मा, शनिदेव का कार्ड, ये इसी का कर्मा इसको खा रहा है, जो आज ये इतनी परेशान और फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ में जी रही है। जस्टिस का कार्ड उल्टा, इससे कभी जस्टिस मिलेगा ही नहीं, चाहिए जितना रोले, जितना ईश्वर से भीख मांग ले कि मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। अरे यही तो न्याय हो रहा है। तुम किसी के पैसों से जल रहे हो, तुम किसी की खुशियों से जल रहे हो, तुम किसी के प्यार देख के जल रहे हो। अगर तुम फैमिली मेंबर्स हो, रिश्तेदार हो, और अपने ही फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों से इस तरीके से ये चीजें देख के जल रहे हो, तो फिर तो लानत ही है ऐसी औरतों को। बट अगर तुम ऐसे कुड़ रहे हो, अंदर ही अंदर जल रहे हो, तो तुम्हें कहाँ से जस्टिस मिलेगा? जस्टिस तो ये उल्टा ही आएगा ना फिर ऐसी फीमेल्स के लिए। और वो ऐसे ही, इन्होंने एक बार नहीं 8 से 9 बार आपके ऊपर रिचुअल करा है, और अब ये जस्टिस जो इनके लिए फेवर में नहीं आया है, उल्टा आया है, मतलब ये सब बैकफायर हुआ है। ये अपना ही बोया काट रही है। और यही एक ऐसी फीमेल औरत है, दी हाई प्रिस्टेस, जिसने अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज, हर छोटी बड़ी खुशी पाने के लिए खूब टोने टोटके करे, यूट्यूब से देख देख के या पॉडकास्ट में देख देख के, किसी के बताए जाने पे, किसी ने भी कुछ बता, मतलब ये किस तरीके की फीमेल है गाइस। किसी ने बता दिया कि ऐसी चीज करो तो वो ये धागे में गांठ बांध दो, ये विश बोल दो, मिरर टेक्नोलॉजी कर दो, ये ऐसे लिख के जला दो, ये कर दो। इसने जो जो सुना, इसने वो हथकंडे अपनाए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊंचा करने के लिए और आपका डाउनफॉल देखने के लिए, ठीक है। बट इसे ये नहीं पता कि मेरे व्यूअर्स, आप लोग कितने डिवाइनली कनेक्टेड हो, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है। बेशक कई बार इसके रिचुअल्स काम करते होंगे, एंड ये इस हद तक ऑब्सेस्ड है
आपके डाउनफॉल के लिए कि इसने किसी के पास जाते हुए भी देर नहीं करी, इसने कहीं गई, झूठी कहानियां पेश करी, रोना धोना किया, इसने आपको विलन बनाया और खुद विक्टिम बन के ये किसी तांत्रिक, पंडित, गुरु, टैरो रीडर किसी के पास भी गई और इसने आपको विलन बना के खुद को विक्टिम बनाया। इसने ये स्टोरी प्रेजेंट करी कि आपने इसका जीवन जहन्नम कर रखा है, आपने इसके साथ कितनी चीज़ें गलत क्रिएट कर दी और ये प्रेयर कर रही है कि आपका इससे पीछा छूटे, ठीक है। एंड प्लस पॉइंट ये क्या देखती है? अपनी उम्र का, ये अपनी उम्र का प्लस पॉइंट देखती है, क्योंकि मैं बड़ी उम्र की हूँ, तो अगर मैं ज़रा सा रोऊंगी कुछ भी है तो वो जो टैरो रीडर है, पंडित है, तो उनको मुझ पे आ ही जाएगा, है ना। बट ये जो चालाकियों भरी चीज़ें हैं ना, ये ईश्वर के आगे नहीं चलती। आप अपने कर्मों से इंसानों को जितना मर्जी मूर्ख बना लो। वैसे तो अगर कोई तांत्रिक है, पंडित है या टैरो रीडर है, जिनको सच में विद्या प्राप्त है, जिनको सिद्धियां मिली हुई हैं, जिनको शफा मिली हुई हैं, वो ऐसी औरतों का सच खुद ही पढ़ लेते हैं और इनको निगलेक्ट करते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में चीज़ें तो समझ जाते हैं, लेकिन इनको भी वापस नहीं भेजते, इनसे पूरा पैसा कमाते हैं। हाँ जी आपका काम हो जाएगा, बट होता कुछ नहीं है। पैसा वो कमाते, वो ऐसे आए हुए लोगों को छोड़ते नहीं। कुछ लोगों ने ये बिजनेस बना रखा है और कुछ लोग सब कुछ जानने के बाद भी चीज़ें करते हैं कि हमें क्या, इसी के ऊपर ही कर्मा बैकफायर होगा, इसी का ही वो होगा। वो अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर कुछ इस तरीके से रिचुअल्स करते हैं कि इस फीमेल को लगता है कि इस बार मेरा दाव काम चल गया, इस बार वो जो मैं चाहती थी वो हो गया, सामने वाले का ये हो गया, वो हो गया, एंड ये बड़ी खुश हो जाती है कुछ दिनों के लिए। बट आफ्टर दैट कुछ दिनों बाद इसको ये रियलाइज होने लगता है कि ये तो मुझे भी बैकफायर हो गया। तो होगा जेलेसी, निंदा, डिफेमिंग करना तो अलग पार्ट है, ये इसका तो अपने आप भुगतोगे। फिर किसी को पैसे देके कुछ करवा रहे हो। मून रिचुअल जो सबसे बड़ा पाप है कि चंद्र की ऊर्जा में आप नेगेटिव चीजें कर रहे हो, चंद्र को नाराज कर रहे हो, है ना। और चंद्र को आप नाराज करोगे, किसी ग्रह को आप नाराज करोगे तो अगले जन्म तक भी लेके जाओगे, है ना। अगले जन्म में चंद्र की, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो इस तरह की फीमेल है जो दूर बैठ के बहुत ज्यादा परेशान है कि आप वैसा कष्ट क्यों नहीं भोग रहे जैसे वो चाहती है कि आप भोगे। इस फीमेल के अलावा अगर कोई और इंसान या और लोग हैं तो प्लीज़ बताया जाए डिवाइन आपकी तरफ से मेरे कलेक्टिव्स के लिए कि और किन लोगों से ये थोड़ा सा सावधान होके, अलर्ट होके रहें। ऐसे लोगों की एनर्जीज गेन मत कीजिए गाइस। ऐसे लोगों से जितना हो सके न्यूट्रल है। अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं तो बी न्यूट्रल। डोंट शो दैट यू नो देयर एनर्जीज बट बी न्यूट्रल। अपने आप को धीरे धीरे ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। दिस इज फॉर योर गुड ओनली। ओके ओके, देखिए अगेन फैमिली का ही कोई इंसान जो दूर रह के, आप देख रहे हैं ये इंसान, और इस इंसान को ऐसी बात नहीं है लोग रोकते नहीं है, इसके आसपास के लोग, इसके डियर वन नियर वंस इसको रोकते हैं, ठीक है। बट इसको आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना है। यहाँ पर भी बड़ी उम्र के ही आ जाए हैं। और अगर एनर्जीज में देख, एक फीमेल छोटी उम्र की, ये ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं है, द एम्प्रेस, ये फीमेल निकल के आई है। ये फीमेल भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता हुआ देख के खुश होती है। शी इज़ वेरी जेलस फ्रॉम यू। स्मार्ट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, लुक वाइज अच्छी है, ठीक है। इससे अपनी लुक्स का बहुत ज़्यादा घमंड है। ये एक ऐसी, ये कोई दूसरी फीमेल है, ठीक है, क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। हाई प्रीस्टेस में आपको बड़ी उम्र की फीमेल नजर आएगी आपकी लाइफ में। एंड ये एक छोटी उम्र की फीमेल है। छोटी मीन्स ऐसा नहीं कि 15-20 साल की, आराम से ये अराउंड ये 30 to 45 के बिटवीन होगी ये फीमेल एम्प्रेस, ठीक है। अपने आप को एम्प्रेस समझती है, अपने आप को महारानी समझती है। अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। वे ऑफ स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डिसेंट होगी, लोगों के सामने बहुत अच्छे से लोगों को प्लीज़ करना जानती होगी। स्पिरिचुअल होने का बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल होगी भी, दिखावा क्या, अपनी वे में ये स्पिरिचुअल होगी भी। एंड कई केसेस में ये स्पिरिचुअल होने का दिखावा भी करती होगी। अपनी लुक्स का इसको बहुत घमंड होगा। अपनी, अगर इसके पास कोई नॉलेज है, या इसके पास कोई अचीवमेंट है, कहीं पर जॉब में अच्छी पोजीशन पे है, या करियर वाइज कुछ अच्छा कर रही है, या कुछ अच्छा बिजनेस चला रही, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा
अहंकार है इसको, ठीक है, लाइक अ महारानी अपने आप को ये समझती है कि ये कहीं की कोई महारानी है। एंड इसको ट्रीटमेंट भी बाकी लोगों से ऐसा ही चाहिए कि मुझे झूले झुलाओ, मुझे बस महारानी की तरह ट्रीट करो, हर चीज़ मुझसे पूछ के करो, मुझे हर बात जाननी है, हर चीज़ मुझे बता बता के करो, सारी सत्ता, मतलब वर्ड क्या मैं बोलूँ, डोमिनेंट, ठीक है, बहुत डोमिनेंट लेडी है, हर चीज़ इससे पूछ पूछ के करो, हर चीज़ इसको बता बता के करो, इसकी परमिशन से घर में सब कुछ होना चाहिए। बेशक ये कम उम्र की है बट पूरे घर को चलाना और नचाना अच्छे से जानती है। अगर ऐसी कोई फीमेल आपके अराउंड है तो ऐसी फीमेल से आप सतर्क रहें। ये भी आपकी लाइफ में आपको खुश होता हुआ देख के, आपको शाइन करता हुआ देख के, ग्रो करता हुआ देख के बहुत बहुत जेलस होती है, बहुत परेशान होती है। एंड ये भी फीमेल कहीं ना कहीं रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड्स में निकल के आ रही है। ओके, ये जो फीमेल्स आई हैं दो, ये ऑनलाइन आप पे बहुत नजर रखती हैं, आपके स्टेटस पे, आपके डीपी पे, आपके डेली अपडेट्स पे, अगर आप फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, कुछ भी हैं, तो ये आपको ऑनलाइन बेशक ये शो करती हैं। देखिए नाइट ऑफ वैंड्स आया है, ये बहुत अंदर से क्रोध से भरी हुई हैं आपको देख के। एंड ये शो करती हैं दैट दे हैव नो इंटरेस्ट इन यू, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हो रही हैं, बट अंदर ही अंदर ये ऑनलाइन आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखती हैं। अगर आप ऑनलाइन एक्टिव हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपका कोई अकाउंट है, तो डेली टू डेली ये आपको देखती हैं, बहुत ज़्यादा आपके स्टेटस पे, डीपी पे ये नज़र रखती हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। एंड मैं बता दूं यहाँ पे विद द डेथ कार्ड, अगर ये भी मैनिफेस्ट करते हैं कि अगर आप इस दुनिया से भी चले जाएं तो इनको, इनके जीवन में सब ठीक हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इस दुनिया से चले जाएं, आप मर जाएं, खप जाएं, तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जबकि इनको ये नहीं पता कि अपने हर किसी के कर्मास हैं, किसी के जाने से और आने से हमारे प्रारब्ध नहीं बदलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक मेल एनर्जी आई है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है इसको, जल्दबाज बहुत है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है चीज़ों से, और ना हर वक्त घोड़े पे सवार रहता है। ये भी ज़्यादा उम्र का नहीं है, ये भी अराउंड 30 to 45 या 50 के मिड में होंगे, 30 to 50 के मिड में आप इसको ले सकते हैं। ऐसा कोई मेल पर्सनैलिटी जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जिसको क्रोध बहुत जल्दी आता है, हर वक्त घोड़े पे सवार रहेगा, एंड अपने आप को सोल्जर, वॉरियर, इतना इंटेलिजेंट समझता है कि जितना ज्ञान इसके पास है उतना किसी के पास नहीं है। एंड घर का मुखिया हो सकता है, ठीक है, अपने आप को या मुखिया बनने की चाह रख सकता है ना। एंड इसको आपके धन से बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसको आपके धन से, आपकी प्रॉपर्टी से बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि सारा धन इसे चाहिए, धन पे कंट्रोल इसे चाहिए, प्रॉपर्टी पे कंट्रोल इसे चाहिए, और ये बेचारा ना अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। सारा खेल पैसे का है, पैसा, ग्रोथ, फैमिली में यूनिटी, पीस, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। मैं रीडिंग को क्लोज करूंगी, देखती हूँ अगर फाइनली कोई और एनर्जी ऐसे लोगों के लिए। ओके, बस मैं इतने ही लूंगी, 2 कार्ड्स गिरे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, अब ये मैं लास्ट एनर्जीज लूंगी। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप में भी माँ दुर्गा या माँ दुर्गा के किसी स्वरूप के भक्त हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी के भी गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप एक अद्भुत पर्सनैलिटी, एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड हैं। माँ का हाथ आपके सर पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शेरावाली माता आई हैं। आपकी ये स्ट्रेंथ, आपकी बेबाकता इन लोगों को पसंद नहीं है, आपकी पावर इन लोगों को पसंद है, बहुत ज़्यादा शक्ति में। और डेफिनेटली जिनके ऊपर माँ दुर्गा का या माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप का, काली का, बगलामुखी का, तारा रानी का, है ना, किसी भी स्वरूप का हाथ होगा, तो वो औरत अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। जब वो बोलती है तो उसमें भी बहुत पावर होती है, और जब वो मौन रहती है, शांत रहती है, तो उसकी शांति में भी बहुत पावर होती है। और ये चीज़ उसको अपने तप से मिलती है, ठीक है, अपने भक्ति ज्ञान से मिलती है, ठीक है।
यहाँ पे ये लोग चाहते हैं, जितने भी लोग आए, कि किंग ऑफ कप्स, मतलब अगर आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप्स ना हो, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएं, आपके पार्टनर आपको छोड़ दे। और यहाँ पे ये लोग इतने ईविल है ना कि ये आप फिजिकली बीमार रहें, बेड पे पड़ जाए, इस तरीके का भी जब इनको ये पता चलता है ना कि आप बीमार हैं या फिजिकली आपको कुछ हो गया, ये बहुत खुश होते हैं, ये बहुत खुश होते हैं। बहुत ही ईविल लोग हैं। ये जितनी भी 2 फीमेल्स और ये मेल आए हैं, ये एक फैमिली के भी सभी लोग हो सकते हैं, ये अलग अलग पार्ट में भी आपकी लाइफ में आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। कोई एक आधा फैमिली का हो सकता है, कोई एक आधा आपके करियर में हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लेना, बट इस तरीके के लोगों से अलर्ट रहिए और इस चीज़ का शुक्राना मनाइए कि आप उस तरीके के कष्ट नहीं भोग रहे हैं जिस तरीके के कष्टों को भोगता हुआ ये लोग आपके जीवन में देखना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने तामझाम करवाए, टेंड्रम्स करवाए, रिचुअल्स अटैक्स करवाए, है ना, क्रियाकलाप जो भी करवाया, बट वो भी सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि आपके साथ माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जिस भी डिवाइन से आप जुड़े हुए हैं, दे आर प्रोटेक्टेड यू, ठीक है, दे आर प्रोटेक्टिंग यू एंड आप उनकी प्रोटेक्शन के अंडर है। सो नॉट टू वरी, जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें और भक्ति में आगे बढ़ें, ठीक है। अपना सुरक्षा कवच खुद तैयार करें जिसे कोई ना भेद पाए। सो इसी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।